हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फन विद कंचन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। और मैं हाजिर हूँ अपना एक और रूटीन व्लॉग लेकर। और आज का व्लॉग है किचन क्लीनिंग व्लॉग। थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा। तो अभी मॉर्निंग में जो नाश्ता वगैरह बनाने के बाद का जो हाल होता है ना किचन का, अभी आप वही देख रहे हैं। बहुत सारे बर्तन इकट्ठा हो गए हैं, किचन पूरा बिखरा हुआ है। और गर्मी की वजह से साथ में मैं भी एकदम बिखरी-बिखरी सी दिख रही हूँ आपको। और आज मैंने बहुत सारा तेल भी लगा लिया है। तो गर्मी के दिनों में अगर मैं तेल लगाऊँ तो भी मुझे गर्मी लगती है, ना लगाऊँ तो भी मुझे गर्मी लगती है। तो ख़ैर गर्मी को तो छोड़िए, चलिए अपना काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में 2 काम अभी दिख रहे हैं कि मैं बर्तन भी धो लूँ और साथ में अपनी सब्ज़ी भी बना लूँ। सब्ज़ी की सारी तैयारी आपने देखा ही मैंने कर ली है। आज सोयाबीन और आलू की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। सब्ज़ी और चावल रहेगा लंच में और दही का जो मट्ठा बनाया जाता है वो रहेगा। तो बस उसी की तैयारियाँ कर रही हूँ। सबसे पहले सुबह के जो बर्तन मैंने धोए थे, जो चाय वग़ैरह के बर्तन होते हैं सुबह में, और जो ढेर सारी ग्लासेस हो जाती है पानी वग़ैरह पीने वाली, तो वो सारे बर्तन मैंने सुबह ही धो के हटा लिए थे। तो उनको मैं उनकी जगह पे लगा के रख दूँगी और टब को पूरी तरह से खाली कर दूँगी, ताकि जब मैं बर्तन धोऊँगी तो उनमें दोबारा से गीले बर्तन उसमें रखने के लिए जगह रहे काफ़ी इनफ, क्योंकि बर्तन बहुत ज़्यादा है, आप देख ही रहे हैं। और आज सोचा कि सब्ज़ी भी जल्दी से बना के हटा लेती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है दोस्तों। और किचन की क्लीनिंग वगैरह ख़त्म करने के बाद दोबारा से सब्ज़ी वगैरह बनाऊँगी तो घर भी काफ़ी गर्म हो जाता है, तो इसलिए साथ में ये भी निपटा लूँगी। दवाई खा लो। ठीक ठीक। तो पानी लो और दवाई खाओ। जाओ जाओ ले लो, दवाई लेके आओ। रुको, कहाँ टीवी क्लिप भाग रहा है? लो। सोयाबीन की सब्ज़ी में वैसे तो मैं हमेशा तेज पत्ता और जीरे का फ़ोरन देती थी, लेकिन आज थोड़े से खड़े गरम मसाले भी मैंने ऐड कर दिए हैं और बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है उससे। मैं दोनों ही तरह से बनाती हूँ, कभी खड़े गरम मसाले भी डालती हूँ, कभी सिंपल सिर्फ़ जीरा और तेज पत्ते का भी फ़ोरन देती हूँ। तो जैसे मेरा दिल करता है वैसे मैं बना लेती हूँ। बहुत तरीक़ों से मैं जब मेरा कुकिंग ना कोई एक फ़िक्स नहीं रहता है, मेरा जैसे दिल करता है वैसे बनाती हूँ अपना। वैसे ही क्या होता है ना कि नया-नया कुछ क्रिएट भी करती रहती हूँ, तो सही रहता है। तो पहले मैंने प्याज़ यहाँ पे फ्राई होने के लिए रख दिया है, थोड़ा नमक डाल दिया है पहले इसलिए कि क्योंकि मेरा जो प्याज़ है वो गलता रहेगा। और इधर मैंने सोयाबीन को बहुत अच्छे से वॉश किया है दबा-दबा के, ताकि उसमें जितना भी स्टार्च मौजूद होता है ना, वो सब अलग हो जाए। और ऐसे ही धोना चाहिए। पहले तो उसे गर्म पानी में भिगो देना चाहिए, फिर कुछ देर के बाद उसको अच्छे से दबा-दबा के वॉश कर लेना चाहिए, ताकि उसका स्टार्च ना रहे उसके अंदर। तो देखिए यहाँ पे मैंने दबा के हटा लिया है और उसका सारा पानी भी मैंने निचोड़ लिया था। और अब मैं यहाँ पे लहसुन को भी क्रश कर लूँगी अच्छी तरह से। मैं ज़्यादा ग्राइंड करके लहसुन को नहीं डालती हूँ, हमेशा अदरक लहसुन मैं क्रश करके ही डालती हूँ। उसका स्वाद और भी अच्छा लगता है। और दोस्तों मेरा बर्तन धोने वाला साबुन ही ख़त्म हो गया है। वैसे तो हर महीने क्या होता है कि एक्स्ट्रा रखा रहता है, लेकिन इस बार शायद बीच में ख़त्म हुआ है कि क्या, मेरे दिमाग में सही से आ नहीं रहा है कि कब राशन आया था। एक्चुअली राशन लाने का काम तो सुशील जी का है, वही ऑर्डर करके मँगवाते हैं या मार्केट से लेकर आते हैं, तो मुझे इतना ध्यान नहीं रहता है। तो एक्स्ट्रा हमेशा पड़ा रहता है घर में, तो इस बार नहीं था। तो मैंने क्या किया कि डिटर्जेंट पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। वैसे कल सुशील जी ने पूछा था कि तुम्हें कुछ चाहिए मार्केट से तो बताओ, मैं लेकर आ जाऊँगा, लेकिन मेरे दिमाग से निकल गया था। मैं बहुत भुलक्कड़ हूँ। मेरे साथ ना यही होता है, अचानक से कोई मुझे पूछ दे कि घर में क्या है, क्या नहीं, बताओ जल्दी से मैं ला दूँ। तो मैं भूल जाती हूँ, ऐन मौके पे मुझे याद ही नहीं आता है। फिर जब आकर सुशील जी ने देखा कि मैं डिटर्जेंट पाउडर से बर्तन धो रही हूँ, तो उन्होंने मैंने गुस्से से बोला भी कि मैंने तुमसे पूछा था ना कि लाना है कि नहीं, तुमने कहा कि कुछ नहीं चाहिए। तो
मैं कल से ही डिटर्जेंट पाउडर का यूज़ कर रही हूँ बर्तन धोने के लिए। अब शाम तक पता नहीं सुशील जी हो सके तो लेकर आ जाएँगे या मुझे दोबारा से उनको भी याद दिलाना पड़ेगा कि साबुन ख़त्म हो गया है। यहाँ आप देख ही रहे हैं जब तक मैंने बर्तन धोए तब तक मेरे प्याज़ और मसाले दोनों ही अच्छी तरह से भुन गए हैं। मैंने उनमें सोयाबीन भी अब ऐड कर दिया है, अब बारी है आलू छीलने की। और ये सारी तैयारियाँ मैंने सुबह ही कर ली थी। सबको नाश्ता करवाने के साथ-साथ मैं ये सारी तैयारियाँ भी कर चुकी थी। जैसे आलू उबालना हुआ, सोयाबीन को गर्म पानी में डालना है या लहसुन छीलना है, प्याज़ कटिंग करना है, सब कुछ मैंने तैयारियाँ कर ली थी। और उसी वजह से अभी मुझे काम फटाफट से ख़त्म करने में काफ़ी आसानी हो रही थी। अब गर्मी का मौसम है तो किचन से जितना जल्दी हो सके अपना काम ख़त्म करके निकलने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि अब मतलब पसीने से ना एकदम तर हो जाती हूँ। एक तो मुझे पसीना बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा पसीना आता है। मतलब ऐसा लगता है ना कि पूरा नहाकर मैं आई हूँ, वैसे किचन से जब निकलूँगी ना, तो वैसी ही हालत होती है मेरी। तो यहाँ पे मैंने देखिए आलू भी ऐड कर लिया और मेरी जो सब्ज़ी है देखने में कितनी खूबसूरत लग रही है। और यहाँ पे लास्ट में मैंने पानी भी मेरा देखिए लगभग हो ही चला है। तो लास्ट में मैंने इसमें कसूरी मेथी और थोड़ा-सा टीस्पून भर मैंने गरम मसाला यानी चिकन मसाला पाउडर मैंने इसमें ऐड किया है। तो सब्ज़ी मेरी देखिए अभी थोड़ा-सा पानी उसमें पकेगा, हो गई है लगभग। तब तक मैं क्या करूँगी इधर का जो काउंटर टॉप है उसको मैं साफ़ कर लूँगी। और मेन जो ये आप बास्केट देख रहे हो ना, यही थोड़ा-सा मुझे गंदा दिख रहा था क्योंकि इसका जो मैंने न्यूज़ पेपर डाला हुआ है, वो थोड़ा-सा ऑयली सा हो गया था, गल गया था। तो मैं इसको चेंज करने का सोच रही थी 2 दिन पहले से ही, लेकिन मुझे बुखार था, इसलिए मैंने इसको नहीं किया था। लेकिन आज मैंने सोचा कि कैसे भी इसको करके हटाऊँगी। मेरा मूड जब खराब होता है ना, तो मेरा यही है, मैं अपने काम में लग जाती हूँ, कुछ ना कुछ सफाई करना शुरू कर देती हूँ। तो जब सफाई होने लगती है ना, तो ऐसा जो मन का दुःख होता है ना, वो भी थोड़ा-सा कम होने लगता है। सफाई करने के बाद जैसे घर हल्का-हल्का महसूस होता है, वैसे ही मेरा मन भी हल्का-सा महसूस होता है। देखिए, जीवन में सुख-दुःख तो लगा ही रहता है, उससे हम पीछा नहीं छुड़ा सकते, उससे हम भाग नहीं सकते। जब तक हम जी रहे हैं, जब तक हमारी साँसें चल रही हैं, सुख और दुःख दोनों ही हमारे साथ रहेंगे। तो कभी-कभी क्या होता है, कोई एक ऐसा दुःख जो होगा, मेरे मन को घेरने लगता है ना, तो मैं ऐसा ही करती हूँ। या तो कुछ अपने ऊपर का कुछ ग्रूमिंग स्टार्ट कर देती हूँ, जैसे हेयर कटिंग, आईब्रोज़ लगूँगी बनाने या मतलब अपना ध्यान हटाने के लिए उस दुःख से। या कभी किसी घर का मतलब अपने घर का कोई कोना लगूँगी साफ-सफाई करने स्टार्ट कर दूँगी या कुछ सिलाई शुरू कर दूँगी, मतलब कुछ भी जो मुझे फिटिंग वगैरह करनी है, तो वो सारी चीज़ें स्टार्ट कर दूँगी। तो ऐसा है, ये मेरी बचपन की आदत है, मैं कभी भी परेशान होती हूँ, तो अपने आप को किसी और काम में मेरे मन को शिफ्ट कर देती हूँ। तो ऐसे क्या होता है ना, मैं खुद के अंदर के दुःख को भूल जाती हूँ और उस काम में लग जाती हूँ और जब उस काम को कंप्लीट होते देखती हूँ, उस चीज़ को सुंदर होते देखती हूँ, तो मुझे खुद को अच्छा लगता है कि चलो आज ये घर अब जब अभी मैं ये क्लीनिंग कर रही हूँ और जैसे-जैसे क्लीन कर रही हूँ ना, तो मुझे उसमें इंटरेस्ट आ रहा है, उसको और अच्छे से करने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये ज़रूर करना चाहिए, दुःख को लेके बैठने से अच्छा है, अपना मन कहीं और लगा दो। तो दोस्तों यहाँ एक तरफ की तो क्लीनिंग हो गई और मेरी सब्ज़ी भी लगभग अब बन चली है। तब तक मैंने इस बास्केट को अच्छी तरह से धो के धूप में रख दिया था सूखने के लिए कि जब तक ये मेरी क्लीनिंग कंप्लीट होगी तब तक ये बास्केट तो सूख ही जाएगा। धूप तो इतनी तेज़ है कि हे भगवान पूछिए ही मत, कुछ भी सूख जाएगा। तो सब्ज़ी मैं यहाँ पे अब बस खाली कर लूँगी एक बर्तन में। उसके बाद अब गैस स्टोव और
सामने का जो काउंटर टॉप है उसकी सफाई शुरू करूँगी। और मुझे सफाई में थोड़ी काउंटर टॉप की ना बड़ी दिक्कत होती है, इसलिए क्योंकि आपने देखा ना, मैं डायरेक्ट पानी डाल के मैं नहीं धो पाती हूँ, क्योंकि कोई जगह नहीं है पानी निकालने के लिए। डिटर्जेंट पाउडर लेके स्क्रबर में अच्छे से घिसने के बाद मैं पोछे से ही 3-4 बार उसको पोंछना पड़ता है मुझको। तो आपने देखा ही, मैंने एक बर्तन में पानी लिया था और अच्छे से पानी में डुबो-डुबो के पोछे को मैंने वहाँ पे साफ़ किया, और बस मुझे ऐसे ही करना पड़ता है। क्योंकि अब पानी अगर डालूँगी ना, तो साइड में कहीं भी अगर मैं पानी अगर निकालने की कोशिश करूँगी, तो पूरा पानी जो है मेरा नीचे वाले फ्लोर पे जाएगा, जहाँ मेरे बर्तन पड़े हुए हैं। तो वो जगह मैंने अभी कुछ दिन पहले ही साफ़ किया था, तो एकदम जगह साफ़ है, पानी की वज़ह से वो गंदी हो जाती। तो इसलिए मैंने पोछे की मदद से ही उसको साफ़ कर लिया है। बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो जाता है। देखिए कैसे मैं यहाँ पे गैस स्टोव पे भी पानी नहीं डाल रही हूँ। स्क्रबर से साफ़ किया मैंने, उसके बाद मैंने पोछे से ही जो झाग है उसको हटाने की कोशिश करती हूँ, और हट भी जाता है। मुझे तो अब यहाँ पे आदत हो गई है। मैं पानी नहीं इससे क्या होता है कि ज़्यादा पानी भी वेस्ट नहीं हो रहा है। पोछे की मदद से आप साफ़-सफ़ाई करो तो ज़्यादा पानी की वेस्टेज नहीं होती है। तो ये एक अच्छी बात है कि हम पानी क्लीनिंग भी कर रहे हैं और हमारा पानी भी वेस्ट नहीं हो रहा है। यहाँ भी मैं सेम उसी प्रोसेस से सफाई करूँगी, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा-सा पानी यूज़ कर पाती हूँ, क्योंकि सामने सिंक होने की वजह से मैं सारा पानी वहाँ पे लेकर चली जाती हूँ, मतलब हाथों की सहायता से। हाँ, यहाँ पे अगर कोई वाइपर होता ना मेरे पास, तो उससे पानी सुखाने में काफ़ी आसानी होती है और अच्छे से पानी निकल भी जाता है। क्योंकि मेरे पास बड़ा वाला वाइपर है, जो फ्लोर वाइपर होता है, वो है। उससे जब मैंने पहली बार पानी निकालने की कोशिश की थी ना, मुझे काफ़ी आसानी हुई थी। तो ठीक वैसे ही अगर छोटा वाइपर हम यूज़ करेंगे किचन काउंटर टॉप के लिए, तो वो बहुत आसानी से वो फ्लोर सूखने में मदद करता है और पानी निकालने में भी मदद करता है। तो अभी तो मेरे पास नहीं है, तो हो सके तो कभी लेकर ज़रूर आऊँगी। और यहाँ पे मेरे बच्चे ना मुझसे कुछ बातें भी कर रहे थे, तो मैं उनसे बातें भी कर रही हूँ और अपना काम भी कर रही हूँ। तो कुछ ऐसी-ऐसी बातें कहते हैं ना कि मुझे हँसी आ जाती है, तो अच्छा भी लगता है। उनसे बातें भी करते रहो और अपना काम भी मेरा ख़त्म हो रहा है। हे भगवान! मैं आऊँगी, अगर मुझे मिला ना तो दोनों को पिटाई लगाऊँ, अगर मैं ढूँढ के देती। हाँ? कब? apa nih ini gimana ini? तो दोस्तों मेरी क्लीनिंग पूरी कंप्लीट हो गई है, एकदम से किचन को मैंने चमका दिया है। अब बस ये बर्तन धो के हटाने वाली थी, तो वैसे ही लाइट चली गई। लाइट जाने का सिलसिला आजकल रोज़ का हो गया है। दिन हो या रात हो, कभी भी लाइट चली जाती है और बहुत देर के बाद आती है। तो आज भी कुछ वैसा ही था, आधा पौन घंटे के बाद ही आई थी लाइट। तो अब क्या कर सकते हैं, काम तो जब शुरू कर दिया है तो उसको ख़त्म भी तो करना ही पड़ेगा। तो मैंने बर्तन सारे जो थे वो इतने ज़्यादा बर्तन भर गए हैं टब में ना, कि लास्ट में जो मैंने बर्तन धोए थे उनको रखने की जगह ही नहीं थी। तो मैंने थोड़े से जो बड़े-बड़े बर्तन थे उनको हटा दिया था। पूरी तरह से सूखे तो नहीं थे, लेकिन क्या कर सकते हैं, उनको मैंने वैसे ही थोड़ा हटा दिया है। और जो मुझे स्टैंड में लगाना था वो प्लेट्स वग़ैरह स्टैंड में मैंने लगाया, और बाकी कढ़ाई वग़ैरह टब में मैंने रख दिए हैं। अब लास्ट काम बाकी है, मुझे वो बास्केट को सेट करना है। तो ये देखिए मैं धूप में से लेकर आ गई हूँ, एकदम अच्छी तरह से ये सूख गया है, और अब इसको मैं नया पेपर लगा के रख लूँगी। अंधेरे की वजह से वीडियो की क्वालिटी हो सके तो थोड़ी-सी दब जाएगी, तो प्लीज़ इस चीज़ को इग्नोर करिएगा। आपका सपोर्ट ही मेरे लिए बहुत बड़ा मेरी शक्ति है, तो उस सपोर्ट को बनाए रखिएगा। और यहाँ पे मैंने पेपर की जगह पे जो कैलेंडर के जो पेपर होते हैं ना, उनका यूज़ किया है। इसलिए यूज़ किया है, न्यूज़पेपर तो थे, लेकिन मैंने इस पेपर का इसलिए यूज़ किया है कि काफ़ी ना मोटा-सा ये पेपर है और एकदम
चिकना होता है ना, वैसे टाइप का है। अच्छा लग रहा था मुझे। मैं अक्सर इस न्यूज़पेपर मतलब कैलेंडर के पेपर को ना फेंकती नहीं हूँ, इसको जमा के रखती हूँ और जब भी मुझे कहीं छोटे जगह पे पेपर का इस्तेमाल करना होता है, तो मैं इसी को यूज़ करती हूँ। काफ़ी एकदम व्हाइट-व्हाइट सा दिखता है, तो साफ एकदम चमकदार लगता है। तो इसको मैं ज़रूर यूज़ करती हूँ। जहाँ मेरा मिक्सर है, वहाँ भी मैं इसी पेपर को लगाती हूँ और आज स्टैंड भी मैं जब सेट कर रही थी तो इसी पेपर का मैंने इस्तेमाल किया है। जब ये पूरी तरह से सेट हो जाएगा ना तब मैं एक बार आपको ज़रूर दिखाऊँगी। जब लाइट तो अभी नहीं है, जब लाइट आ गई थी तो उसका भी मैंने एक क्लिप रेडी किया था। तो वो उस वक़्त आप देखिएगा ये व्हाइटनेस इसकी कितनी खूबसूरत लग रही है। तो दोस्तों लाइट आ गई है और मेरे किचन काउंटर टॉप का ये है फाइनल लुक। आपको कैसा लगा आज का व्लॉग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।